और बहुत समझदार लेडीज़ है, आगे सब कुछ है। अभी जैसे शीश महल का था, उसने शीश महल पे क्या किया है, शीश महल पे क्या दिया, मैं पब्लिक के लिए खोल दूंगी। वो 2500 भूल गई कि महिलाओं को देना है, जिसके बलबूते पे दिल्ली का चुनाव जीता गया है, अब उसको भूल गए। क्या लेके आए? आयुष्मान कार्ड। कितने का आयुष्मान कार्ड? 10 लाख बता रहे। अरे 10 लाख का ही हो, लेकिन मिलेगा किसको? उसके प्रावधान पता है किसको मिलेंगे? विकास कर दिया, विकास किया होता तो क्यों सीट चली गई होती उसकी, आप समझो ना। और दूसरी चीज, उसका कोई ईमान और वसूल तो है नहीं, वो कांग्रेस के साथ भी भागता, सबके साथ भागता, केवल उसे कुर्सी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौप। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी नई मुख्यमंत्री का ऐलान किया, कहीं ना कहीं अब ये जनता के मन में सवाल है कि बीजेपी आखिर क्या सोच रही है। राज्य दर राज्य चुनावों के बाद एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो सबको चौंका जाता है। अब जनता की राय लेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं नई मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली हैं? क्या लगता है अब दिल्ली का विकास जो है कहीं ना कहीं उस गति से आगे बढ़ेगा जिस गति से बढ़ना चाहिए? जो अपना रेखा गुप्ता आई है ना, वो कुछ बहुत काबिल थी। पहले भी ये कहीं में रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ये लड़ी थी और कई उसमें भी रही है और महिला आयोग में भी रही है ये। तो जो भी होता है एक अनुभव के ऊपर काम होता है। जब तक ऐसा नहीं है कि जिसने पैसा दे दिया उसके अनुभव के बगैर में काम उसको बढ़ा दिया। एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि सब तरह से उसका बायोडाटा देखा जाता है और उसी तरह से यही है। आज हमारे प्रधानमंत्री को कौन वो समझता था कि मोदी जी आएंगे? कभी याद होगा आपको तो, या आपके मम्मी पापा को याद होगा, क्योंकि ये सब एक चीज़ थी। क्योंकि वो पहले सीएम थे वहाँ के गुजरात के और वो काबिलियत देखी थी, उन्होंने गोदरा अकाउंट भी पूरा निपटाया था किस तरह। तो ये जो अनुभव है ना, ये हर एक पार्टी में नहीं है। हाँ, कई पार्टियों में तो जो चेहरा पैसे का है या क्या है बड़ा, उसके देखा जाता था, या कौन कितना ऊपर तक जाता है या नहीं जाता है, तो वो अब देखा जाता है। ये पूरा हमारे यहाँ पे बीजेपी में ये बहुत मतलब एक कामयाबी वाली बात है और ये हमेशा ही रहा है। वो ये नहीं चेहरे पे नहीं चलती चुनाव, वो देखती है आदमी में काबिलियत कितनी है, क्या कर सकता है। बाकी कभी भी अगर कोई गलत काम होती यही है। और बहुत समझदार लेडीज़ है, आगे सब कुछ है। अभी जैसे शीश महल का था, उसने शीश महल पे क्या किया है, शीश महल पे क्या दिया, मैं पब्लिक के लिए खोल दूंगी। अगर आज शीश महल में कोई भी जाके मिनिस्टर रह जाता है, सीएम होता, तो कल को केजरीवाल जी क्या कहते हैं, देखा जी मैं तो गया नहीं तो दूसरा तो आ गया इनका। तो ये भी एक पूरा है। और वो पैसे की उगाई कैसे होगी? अब अगर कल को टिकट भी लगता है 5 रुपये 10 रुपये का, तो पब्लिक तो देखने में इंटरेस्ट रहेगी। मतलब 52 करोड़ रुपए 5-5 10-10 रुपए की टिकट से नहीं वसूले जाएंगे? भाई जब पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक का पैसे से ही तो काम होगा ना। वो तो क्या अपना केजरीवाल जी ने लगाया था कि जेब से? क्या पब्लिक का ही पैसा था ना। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक में जाए तो कुछ बात अलग निकल के आती है। तो मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का भी नाम सामने आ चुका, शपथ ले चुके हैं। क्या लग रहा है मंत्रिमंडल अच्छा बनाया है या? बिल्कुल अच्छा, एक एक रुख पे है। मैंने क्या कहा है कि हर आदमी का एक तरह से पूरा काबिलियत के हिसाब से काम होता है। ये नहीं है कि जिसको देखा वो लगा दिया, वो काम नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं और बाद में ये भी हो गया। अभी कल का जज्बे सुना था आपने, अमेरिका के प्रधानमंत्री को क्या कहा था कि जो हमारे देश के लिए फंडिंग करी गई थी मिटाने के लिए, तो वो फंडिंग का क्या होगा? तो वो चीज़ भी उसकी लिस्ट भी अब जल्दी आ जाएगी। चिंता क्यों करते हो? कामयाब एक प्रधानमंत्री जैसा राजा वैसी प्रजा बनती है, तो ये चीज़ सबसे बड़ी। क्या कहना चाहेंगे नए नवेली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनाई है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को, कैसा लग रहा है? देखिए अच्छा तो लग रहा है, लेकिन काम हो, जब कोई काम हो, कुछ परिवर्तन हो, तब तो समझ में आएगा कि हाँ भाई काम हुआ। जब कुछ परिवर्तन होगा तभी तो पता चलेगा कि हमने सरकार अच्छा चुना या उससे ख़राब चुना। अब परिवर्तन देखेंगे, अभी तो पहला दिन है। पहले दिन में उन्होंने अपनी जो है कि दिखा दी कि हम क्या कहे थे और क्या कर रहे हैं। पहले ही दिन जो कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था, कैबिनेट की पहली मीटिंग में 2500 रुपये जो महिलाओं को देने का वादा है, उसको जो है कि हम लागू करेंगे। अब इन्होंने क्या किया पहली कैबिनेट में? वो 2500 भूल गई कि महिलाओं को देना है, जिसके बलबूते पे दिल्ली का चुनाव जीता गया है, अब उसको भूल गए। क्या लेके आए? आयुष्मान कार्ड। कितने का आयुष्मान कार्ड? 10 लाख बता रहे। अरे 10 लाख का ही हो, लेकिन मिलेगा किसको? उसके प्रावधान पता है किसको मिलेंगे? जिनके पास राशन कार्ड हो, जिनके पास कोई साइकिल बाइक टू व्हीलर न हो, उनको मिलेंगे। तो यहाँ तो दिल्ली में 10 सालों से राशन कार्ड बंद है, तो राशन कार्ड लोगों के पास है नहीं, तो आयुष्मान कार्ड कैसे लागू होगा बिना राशन कार्ड के? ये बताओ।
आपने आयुष्मान कार्ड दे दिया 10 लाख का, केजरीवाल कितने का इलाज दे रहा था? करोड़ों, 10 लाख, 20 लाख, 50,000, 10 करोड़ की जितनी की भी आपको जरूरत हो, आपको मुफ्त इलाज। करोड़ों का इलाज मिल रहा था, अब लाखों पे लाके सिमटा दिया, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा महाराज जी, कुछ भी नहीं मिल रहा। लाखों लाओ, ये उसको सीएम बना दो, बीजेपी को ही सीएम बना दो, कुछ नहीं मिलेगा। मोदी के राज में कुछ भी नहीं मिलेगा। केजरीवाल थे, चिल्ली को धक्का मार दिया। केजरीवाल थे, धक्का एक रम में चलते थे। लड़कियों को सेफ्टी बढ़ी थी यहाँ पर, सब कुछ, सबको सेफ्टी मिल रही थी यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं आप बता दो। अब तुम भी घूम रहे होगे, तुम देख रहे होगे यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है, लड़कियाँ छेड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है यहाँ पर? तुम तो देख रहे होगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ। आप बताओ। समझ में नहीं आ रहा, आप व्यंग्य मार रहे हैं या सच्चाई बता रहे हैं? सब कुछ ओके चल रहा है। अब सेफ्टी चाहिए, बस हमें सेफ्टी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। क्या कहेंगे बताइए? डबल इंजन की सरकार हो गई है ना, डबल इंजन की भूल गए। ये वो लोग हैं जो कि सबको फ्री में चाहिए। एक आदमी सक्षम है तो सक्षम के हिसाब से होगा, जो आदमी बिल्कुल निचले वर्ग का है वो निचले वर्ग की तरह से होगा। बोले 5 लाख का इलाज, सबको इलाज फ्री ना हो जाएगा अगर ये सारे काम करें तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक का, टैक्स पेयर का पैसा होता है सब कुछ ये का। बता रहे कि केजरीवाल तो सभी का इलाज फ्री में कर रहे कोई थे। किसी का इलाज नहीं करा, किसी का अपना बन के हो गया, किसी का नहीं है। आज तक कोई भी नहीं हुआ, सब पर। आज जाके देख लिए उनके, जाके पहले देखे होंगे आपने, उनके बने हुए थे ये, समझिए ना, इनके खोखे बने हुए, वहाँ कुत्ते शाम को सोते थे मज़े से, या दारू के मोहल्ला क्लिनिक में। तो ये सब क्या है, इसने जो दिखावा किया है, और उनके ठीक है, उन कहने का सबको हक है। आगे देखना क्या क्या होने जा रहा है। ये हिंदुस्तान है। खांसता हुआ आया था केजरीवाल, तो खांसता हुआ आया था, अपना रोग तक तो ठीक नहीं कर पाया था। देश क्या वो चलाता है? फ्री की रेवड़ी केवल बांटना आता उसे, वो क्या देश का विकास करेगा? पर वो तो कह रहे थे दिल्ली का मैंने बड़ा विकास कर दिया। विकास कर दिया, विकास किया होता तो क्यों सीट चली गई होती उसकी? आप समझो ना। और दूसरी चीज़, उसका कोई ईमान और वसूल तो है नहीं। वो कांग्रेस के साथ भी भागता, सबके साथ भागता, केवल उसे कुर्सी चाहिए, बाकी कोई उसे देश और जनता से क्या। अरे भाई, तुम बस फ्री कर दे रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक खोल दे रहे हो, सब कुछ फ्री कर दे रहे हो, तुम विकास कैसे कर सकते हो? अभी बीजेपी है, सब कुछ फ्री कर दे, कहाँ से रोड बना सकती, कहाँ से बिजली 24 घंटे दे सकती है, कहाँ से आर्मी सशक्त हो सकती है? तो ये सब तो सब लूटने खाने। नई महिला मुख्यमंत्री बनी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बढ़िया, अनुभवी भी है, और उम्मीद करते हैं कि विकास करेंगी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जनता अपनी राय कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से कैमरे के सामने रख रही है, बता रही है कि जो नई महिला मुख्यमंत्री बनी उनके कामकाज से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा विश्वास है कि आगे चल के दिल्ली को विकास में, प्रगति में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और वहीं केजरीवाल पर तंज कसा जा रहा है कि जो अपने ईमान के पक्के नहीं, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी किसी के साथ समर्थन ले लेते हैं, वो क्या दिल्ली का विकास करेंगे फ्रीबीज बांट के? अपनी विचार कमेंट्स में जरूर रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।